गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जेसीईआरटी कक्षा 5 के हिंदी बुक के चैप्टर 8 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 8 का नेम है दो गौरैया। तो आइए इसके अभ्यास को शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ बातचीत कीजिए, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। का नंबर का प्रश्न है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ के मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आपस में चर्चा कर या पता करे कि आखिर घर के मालकिन कौन थे। इसका उत्तर होगा, घर के असली मालिक पिताजी ही थे, परंतु वे गुस्से से ऐसा कहते थे कि घर के मालिक कोई और ही हैं। अब इसी में एक और प्रश्न है, पिताजी ऐसा क्यों कहते होंगे। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि घर में दिन भर कई जीव जंतु इधर उधर बेधड़क घूमते रहते थे। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर होगा, माँ ने पिताजी को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा। इसी में एक और प्रश्न है, ऐसे वाक्यों का असर सुनने वालों पर क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा, ऐसे वाक्यों को सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और वह उसी काम को पूरी अपनी ताकत से करने लगता है। अब इसके पाठ से कुछ प्रश्न हैं, जिसमें का नंबर का प्रश्न है, आंगन में कौन सा पेड़ था। तो इसका उत्तर होगा, आंगन में आम का पेड़ था। खा नंबर का प्रश्न है, पाठ में किन किन पक्षियों की चर्चा की गई है। तो इसका उत्तर होगा, पाठ में कौवा, तोता, तरह तरह की गौरैया, कबूतर पक्षियों की चर्चा है। अब इसका गा नंबर का प्रश्न है, घर में कौन कौन से जीव जंतु डेरा जमाए हुए थे। तो इसका उत्तर होगा, घर में चूहे, बिल्ली, चमगादड़, छिपकली डेरा जमाए हुए हैं। अब घा नंबर का प्रश्न है, माँ ने गौरैयों को बाहर निकालने के लिए पिताजी को क्या सुझाव दिया। तो इसका उत्तर होगा, माँ ने कहा एक दरवाजा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी यह बाहर निकलेगी। अब इसका अंगा नंबर का प्रश्न है, आपके विचार से पिताजी को रोज लाठी क्यों उठानी पड़ती थी। तो इसका उत्तर होगा, पिताजी चिड़ियों को घर से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए चिड़ियों को डराने के लिए लाठी उठाते थे। अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है, गौरैया दूसरी जगह क्यों नहीं जा रही थी। तो इसका उत्तर होगा, गौरैया ने अंडे दे दिए थे और वे अपने अंडे को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहती थी। अब है शब्दों के अर्थ। दो गौरैया पाठ के आधार पर नीचे दी गई तालिका पूरी कीजिए, जिसमें पहला कॉलम है पाठ में पहली बार पढ़े गए शब्द, उसके बाद दूसरे कॉलम में इनका अर्थ होता है और तीसरे कॉलम में इनका अर्थ जानना चाहते हैं। उसके बाद चौथे कॉलम में कैसे कहाँ से पता करेंगे। तो पहला शब्द है निरीक्षण, जिसका अर्थ होगा जांच पड़ताल, और इसमें इनका अर्थ जानना चाहते हैं। हाँ, कहाँ से जानेंगे, पुस्तकालय से। उसके बाद दूसरा शब्द है योग्य, जिसका अर्थ होगा लायक, इसका अर्थ जानना चाहते हैं। हाँ, और कहाँ से, तो शब्दकोश से। तीसरा शब्द है जाहिर, जिसका अर्थ होता है ज्ञात, इसका अर्थ जानना चाहते हैं। हाँ, कहाँ से जानेंगे, पुस्तकालय से। अब अगला है पता कीजिए। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इन वाक्यों से पक्षियों के स्वभाव के बारे में पता लगता है। पक्षियों के स्वभाव के बारे में कुछ और बातें पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, पहला बिंदु है, यदि कोई आदमी पक्षियों के अंडों को छू दे तो वे उन अंडों को नहीं सेते। दूसरा बिंदु है, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। और तीसरा बिंदु है, चिड़िया बहुत मेहनती होते हैं, वह एक एक तिनके को उठाकर अपने घोंसले को बनाती है। अब है पक्ष विपक्ष। पिताजी गौरैयों को भगाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि माँ उनकी मदद ना कर उन पर व्यंग कर रही थी। इससे पता चलता है कि चिड़ियों का घर में रहना पिताजी को पसंद नहीं था, जबकि माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर पिताजी और माँ के बीच चिड़ियों पर बहस होती तो वे क्या क्या बोलते, उन्हें इस तालिका के अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, एक तरफ माँ क्या क्या कहती वो लिखेंगे और एक तरफ पिताजी क्या क्या कहते वो लिखेंगे। जिसमें माँ की तरफ पहला बिंदु है, अब चिड़िया घर से कभी नहीं जाएगी, और पिताजी की तरफ पहला बिंदु है, कैसे नहीं जाएगी, मैं इसे बाहर करके रहूंगा।
माँ की तरफ दूसरा बिंदु है चिड़ियों को आप नहीं भगा पाएंगे, और पिताजी की तरफ दूसरा बिंदु है मैं चिड़ियों को जरूर भगाऊंगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और उसे ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।